हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कंजंक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये चार सेट हैं सेंटेंसेस के, एक सेट में दो सेंटेंस हैं, इनको देखते हैं। माई ब्रदर इज वेल, माई सिस्टर इज इल, ही डिड नॉट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड, यू मे गो, आई विल स्टे, The boy is here, the girl is here। तो जब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें इसमें क्या लग रहा है? कुछ थोड़ी बहुत कमी लग रही है। वो क्या कमी लग रही है? वो क्या कमी इसमें है? इस सेंटेंसेस एक तो स्मॉल सेंटेंसेस हैं, इनमें कुछ रेपिटेशन है, और सबसे बड़ी जो इसमें वीकनेस है, जो इसमें कमी है, वो है इस सेंटेंस में कोहेजन की कमी है, तालमेल की कमी है। जहाँ इसको हम एकजुटता कहते हैं, एकजुटता की कमी है। ये सेंटेंस थोड़े उखड़े उखड़े से हैं, अलग अलग से हैं। जब कोई बोलता है माई ब्रदर इज वेल, माई सिस्टर इज इल, एक दूसरे से मिलते नहीं। ही डिड नॉट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड, कोई इनके तालमेल नहीं बनता, इनके एकजुटता नहीं बनती। तो इन सेंटेंसेस में क्या है? कोहेजन की कमी है, एकजुटता की कमी है। कोहेजन क्या होता है? टाइंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। राइटिंग में या स्पीकिंग में सेंटेंसेस को टाइंग में बांधना। सेंटेंसेस में जब राइटिंग जहाँ आपकी स्पीकिंग है उसमें वर्ड्स को एक दूसरे के साथ बांधना, फ्रेजेस को बांधना, सेंटेंसेस को एक दूसरे, और सबसे ज़्यादा इवन पैराग्राफ्स को एक दूसरे के साथ बांधना, उसको कोहेजन कहते हैं। तो कोहेजन को समझने के लिए, एकजुटता को समझने के लिए हम म्यूज़िक की एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? हमें रिदम मिलता है, लय मिलता है, ताल मिलती है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, रिदम, लय, ताल, तो हमें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, हमारा उसको दोबारा अगेन अगेन सुनने को दिल करता है। सिमिलरली जो राइटिंग है, लैंग्वेज है, उसमें लय और ताल की बात तो नहीं है, लेकिन कोहेजन की बात है। लैंग्वेज में क्या होता है? राइटिंग होती है, जब आप लिखते हैं, जब बोलते हैं, जो लिखा आपने लिखा है उसको कोई और पढ़ेगा, आपने कुछ बोला है तो कोई उसको दूसरा सुनेगा। तो राइटिंग और स्पीकिंग जो भी होती है, जो सामने जो उसको पढ़ने वाला है, जहाँ उसको सुनने वाला है, उसको भी अच्छी तरह समझना आना चाहिए, और उसका पढ़ने या सुनने को दिल करना चाहिए। ऐसे उखड़े उखड़े सेंटेंस उसको नहीं चाहिए। तो ये कोहेजन काम करता है। जैसे म्यूज़िक में लय ताल होती है, उसी तरह राइटिंग स्पीकिंग में कोहेजन होती है। और कोहेजन का काम कौन करता है? कोहेजन का काम कंजंक्शन करते हैं, संयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? रेपिटेशन, जो स्मॉल रेपिटेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ये अवॉइड करते हैं, उनको नहीं। और क्या करते हैं? उनकी जगह ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। जो ऊपर वाले सेंटेंस थे, अलग अलग सेंटेंस के ग्रुप से, अभी हमने उनको कंजंक्शन यूज करके कंबाइन करके लिख दिया है। अभी देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है। माई ब्रदर इज वेल, माई सिस्टर इज वेल। कहने वाला क्या कहना चाहता था? माई ब्रदर इज वेल बट माई सिस्टर इज इल, ये कहना चाहता था। ये बट ने क्लियर किया मीनिंग। ही डिड नॉट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड। क्या कहना चाहता है या क्या लिखना चाहता है? जिस वो ही डिड नॉट सक्सीड दो ही वर्कड हार्ड, इवन दो, हालांकि उसने मेहनत की पर वो कामयाब नहीं, ये कहना चाहता है। यू मे गो, आई विल स्टे। क्या कहना चाहता है? यू मे गो बट आई विल स्टे, मैं रुकूंगा, मैं तो भाई रुकूंगा, आप जा सकते हैं। ठीक है। द बॉय इज हियर, द गर्ल इज हियर। क्या कहना चाहते हैं? द बॉय एंड द गर्ल है। इस तरह जो कंजंक्शन है वो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उसमें एक कोहेजन पैदा करते हैं। वो एक ये कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शंस के एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन्स हैं, प्रनाउंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझना हो लेमैन की, अब एक एग्जांपल के साथ कहना है, जैसे दुनिया में सारे व्यक्ति कोई ना कोई काम करते हैं।
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, कोई ड्राइवर है, कोई ना कोई काम करता है। इसी तरह जो सेंटेंस हैं इंग्लिश के, तो उसमें वर्ड्स हैं उनको काम बांट दिए गए हैं। जैसे नाउन है वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब है वो क्रिया बताएगा, एडवर्ब होगा वो क्रिया को थोड़ी मॉडिफाई करेगा। इस तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो वर्ड ही हैं, वर्ड्स को कोई ना कोई काम दे दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका कंजक्शन का काम क्या है? एक्ट एज लिंकर, ये लिंक करते जोड़ते हैं किसको? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को ये जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। जहाँ सेंटेंस में अगर अलग अलग आइडियाज़ हैं उनको जोड़ते हैं इन दी सेम सेंटेंस। और जो कंजंक्शन है क्योंकि ये जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इनको ग्लू ऑफ फ्रेजेस भी कहा जाता है। ग्लू मीन्स गूंद। तो अब हम कंजंक्शन की एग्जैक्ट जहाँ प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन और कनेक्ट क्या है? वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। कंजंक्शन ऐसे वर्ड हैं जो किसको ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बांधते हैं वर्ड्स को सेंटेंस में, या फ्रेजेस को, या क्लॉजेस को। तीन चीज़ों को वो सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, बांधते हैं। तो फंक्शंस ऑफ सेंटेंस, फंक्शंस ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्वाइन दी वर्ड्स टुगेदर, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है। फॉर एग्जांपल 2 and 2 मेक 4। एंड अभी कंजंक्शन है, 2 भी वर्ड है, ये भी 2 and 2 मेक 4, इसने इनको जोड़ दिया। आई ऑलवेज वर्क क्विकली एंड ऑनेस्टली। क्विकली एंड ऑनेस्टली दो वर्ड हैं, दोनों एडवर्ब हैं, इनके बीच जो एंड है ये कंजंक्शन है। इट्स नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, और ने अभी और कभी नहीं को जोड़ दिया है। डू यू लाइक सैंडविचेस एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अभी एंड ने सैंडविच और एग को जोड़ दिया है। क्या आप ब्रेकफास्ट में सैंडविच और एग लोगे? ब्रेड एंड मिल्क इज ए होलसम फूड। होलसम मीन्स हेल्दी। ब्रेड और मिल्क को एंड ने कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। इस तरह से जो कंजंक्शन है वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो दूसरा काम क्या करते हैं कंजंक्शन? ज्वाइन फ्रेजेस टुगेदर। फ्रेजेस क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, इसमें बेसिकली कोई ना कोई एक दो वर्ड होते हैं जो एज ए यूनिट काम करते हैं। ऐसे कैसे हम इसको देखते हैं? विल यू लाइक टू स्टे और गो बैक। विल यू लाइक टू स्टे हेयर और गो बैक। ये स्टे हेयर और गो बैक ये दोनों क्या है? फ्रेजेस हैं। इन दोनों को क्या है? ये और इनको कंबाइन कर रहा है और कंजंक्शन है। यू कैन गो बाई बस और बाई ट्रेन। बाई बस और बाई ट्रेन ये दोनों ही फ्रेजेस हैं, इनको और यहाँ पे जोड़ रहा है। टेक दिस गिव दैट, इसको लो उसको दो। टेक दिस इज ए फ्रेज और गिव दैट इज आल्सो ए फ्रेज, एंड इनको कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। जस्ट ट्राई स्टे काम, शांत रहो, जस्ट कोशिश करो और शांत रहो। ये जस्ट ट्राई फ्रेज है और स्टे काम भी फ्रेज है, एंड इनके बीच कंजंक्शन है जो इनको कंबाइन कर रहा है। अब तीसरा काम क्या है जो कंजंक्शन करते हैं वो है ये ज्वाइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और क्लॉज टुगेदर। सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, जो क्लॉज क्या होती है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब ये तो कम से कम होते हैं, प्रेडिकेट भी हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब ये क्लॉज में होते हैं, जो फ्रेज में ये होना जरूरी नहीं होता, क्लॉज में होते हैं। कैसे जोड़ते हैं? द रेस्क्यू टीम अराइव्ड बट कुड नॉट सेव द पेशेंट। तो द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, ये एक इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बट या इनके बीच में वो कंजंक्शन है, परंतु वो पेशेंट को बचा नहीं सकी। ही रैन, ये एक क्लॉज है, बट मिस द बस, परंतु उसने बस मिस कर दी। बट इनके बीच मिस द बस भी क्लॉज है, परंतु उसने बस को मिस कर दिया। माई ग्रैंड फादर डाइड, ये क्लॉज है। बिफोर, ये कंजंक्शन है। आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। आई कैन आंसर बट आई डोंट चूज टू, मैं आंसर दे सकता हूँ भाई, परंतु
मैं आंसर देने की कोई चॉइस नहीं लेता हूँ, उसको मेरा मन नहीं मानता है, मैं नहीं देना चाहता। वी इन्वाइटेड हिम, ये क्लॉज है, हमने उसको बुलाया, बट ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज कर दिया। आई हैव नथिंग टू डू बट वेट टिल मॉर्निंग, परंतु मैंने वेट ही करनी है, मैंने कुछ मेरे पास कर। इस तरह से जो कंजंक्शन है वो क्लॉजेस को या सेंटेंस के पार्ट्स को भी कंबाइन करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें टाइप्स, हमने फंक्शन देख लिया है, हमने देख लिया कंजंक्शन क्या है, उनके काम क्या, अब टाइप्स क्या है उनकी कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं कैटेगरी, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। आज की जो वीडियो है इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको ही कवर करेंगे, सबऑर्डिनेटिव कोरिलेटिव को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट आपको जो वीडियो का या और भी वीडियो है वो जब भी आए जो हम आपको वो आप उनको समय पर देख सकें। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन से ही पता लगता है, जो 2 चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। जॉइंट टुगेदर 2 क्लॉजेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस दैट हैव इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस। ये नोट करने वाली बात है, जब 2 पार्ट हैं उनकी ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस एक जैसी है, उन दोनों को रैंक एक जैसा है, जब उन दोनों को जो 2 बराबर की क्लॉजेस को, इक्वल क्लॉजेस को जो कंबाइन करते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कहते हैं। तो ये 7 हैं जो कोऑर्डिनेटिंग, मेनली फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, 7 जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इन 7 को याद कैसे करना, आप कैसे रिमेंबर करना है, तो इनको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए एक्रोनिम, हम फैन बॉयज का एक्रोनिम को यूज करते हैं। फैन बॉय, जो फार की एफ है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। जब भी आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको याद करना हो तो उनको आपने फैन और बॉयज को सामने रखना है, तब आपके इमीडिएटली वो सामने आ जाएंगे। तो फैन बॉयज की एफ से फार इज सिमिलर टू बिकॉज इन मीनिंग। जो फार है इसका जो मीनिंग है जैसे हम बिकॉज को यूज करते हैं इस तरह से है, बिकॉज की तरह से मीनिंग है। तो इट्स फंक्शन इंट्रोड्यूस रीजन। ये क्या करता है, फार कहाँ यूज करते हैं, ये रीजन बताता है या ग्राउंड बताता है किसका, जो सेंटेंस में कोई पहले अगर कोई बात कही है उसका रीजन कौन बताता है, फार बताता है। सेंटेंस में कोई कुछ बोल दिया गया है, कोई स्टेटमेंट है, उसका रीजन बताना है तो उसके लिए पहले फार यूज करना पड़ता है। तो इस अर्ली, अब लेफ्ट अर्ली का क्यों चलेगा, रीजन कौन बताएगा, फार के बाद आएगा। आई लेफ्ट अर्ली फार आई वॉज टायर्ड, तो फार इसको लिंक कर रहा है रीजन को, ये क्यों चलेगा जल्दी, मैं जल्दी चलेगा क्योंकि मैं टायर्ड था, थका हुआ था। ही यूज्ड इन वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, उसने बड़ी गलत लैंग्वेज यूज़ की, इनएक्यूरेट जो करेक्ट लैंग्वेज नहीं है उन्हें बड़ी गलत लैंग्वेज यूज़ की। क्यों यूज़ की, ये फार ही न्यूज नो बेटर, क्यों यूज़ की, क्योंकि उसको उससे बढ़िया आता ही नहीं था, ये फार बता रहा है। ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यूज नो बेटर, क्योंकि उसको बढ़िया आती ही नहीं थी। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, क्यों, फॉर ही वॉज गिल्टी, बिकॉज फॉर ही वॉज गिल्टी। इस तरह से फॉर है जो रीजन बताता है, जो स्टेटमेंट पहले दी गई होती है। तो अब फैन वॉइस की ए से एंड के 3 तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट क्या है, टू प्रेडिक्ट दैट वन एक्शन फॉलोज द अदर इन वन पर्टिकुलर मैनर। ये प्रेडिक्ट करता है, पहले बताता है कि जो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा किसी विशेष मैनर में, किसी विशेष तरीके से एक्शन होगा दूसरा। कैसे प्रेडिक्ट करता है, बी रिस्पेक्टेबल, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, ये एंड भी बता रहा है, बी रिस्पेक्टेबल और यू विल बी रिस्पेक्टेड, आप रिस्पेक्ट करिए आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। कम हेयर एंड यू विल रिपेंट इट, आप इधर आइए तो आपको पछताएंगे, एक धमकी दे रहे हैं कि कम हेयर
एंड यू विल रिपेंट, ये एंड बता रहा है उसको। रन एंड यू विल बी इन टाइम, दौड़िए और आप समय पर पहुंच जाएंगे। तो ये रन के बाद क्या होगा, ये एंड बता रहा है। तो एंड का दूसरा काम क्या है, टू शो दैट वन आइडिया रिजल्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ द सेकंड आइडिया। तो ये बता रहा है कि कोई एक काम हुआ दूसरे काम के, दूसरे आइडिया के सीक्वेंस में, दूसरे काम के रिजल्ट पे, एज ए रिजल्ट दूसरा काम हुआ। पास्ट की बात करेगा, पहले फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, ये बताता है। वी मेट रेन ऑन द वे, रास्ते में रेन आ गई, बरसात आ गई। एंड हैड टू स्टॉप देयर, तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। पास्ट की बात कर रहा है, हमें रास्ते में रेन आ गई, बरसात आ गई, तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा, ये पास्ट। दिस सनसेट, तो सूरज अस्त हो गया। तो उसके बाद एंड ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। एंड ये पास्ट में बात, एक काम हुआ दूसरा उसको लिंक कर रहे हैं सीक्वेंस में। ही रोड टू अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ को लिखा उसने कुछ, जो सरकार की है या कोई भी अथॉरिटी है। एंड वेटेड फॉर द रिस्पॉन्स, उसके बाद उसने क्या किया, उसका उनका जो अथॉरिटी का रिस्पॉन्स होना था, रिप्लाई आना था, उसकी उसने वेट की। तो एंड तीसरा काम क्या कर रहा है, फैन बॉय का ए का एंड तीसरा काम क्या करता है, टू कमेंट ऑन द आइडिया डिस्क्राइब्ड इन द अर्लियर सेक्शन, जो पहले सेंटेंस में कुछ हुआ, पहले सेंटेंस के पार्ट में कुछ हुआ, उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करता है। कैसे कमेंट करता है, ही डिड नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं हुआ। एंड दिस इज सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग है, हैरानी की बात है, वो सक्सीड नहीं हुआ। ये एंड है, जो पहले जो काम हुआ उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं एंड के बाद। यू टोल्ड हिम समथिंग, आपने उसको कुछ बताया। एंड आई नो इट, और मैं उसको जानता हूँ भाई, उसने, आपने उसको क्या बताया। एंड तो पहले कुछ हुआ उसके बारे एंड उसके कमेंट कर रहा है। दे मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड आई एम सैड अबाउट दैम, मुझे इस चीज़ की दुख है, इस तरह से। तो फैन बॉयज़ की एन से नॉर, नॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, एक तो नीदर नॉर, और कैसे यूज़ करते हैं, यूज टू इंट्रोड्यूस ए फर्दर नेगेटिव स्टेटमेंट। पहले कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद और नेगेटिव स्टेटमेंट आपने देनी है, कोई और नेगेटिव लिखना है, तो वहाँ पे नॉर यूज़ किया जाता है। कहाँ, यूज फॉर द सेकंड और लास्ट सीरीज ऑफ नेगेटिव, जो सेकंड जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है उससे पहले यूज़ किया जाता है, जहाँ कोई लास्ट हो तो उससे पहले, यूजुअली सेकंड ही होती है। शी डज नॉट लाइक डॉग्स, वो डॉग्स को पसंद नहीं करती। नॉर डज हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड भी नहीं करता, नॉर ये बता रहा है। यू आर नॉट टू ब्लेम, आपको दोष नहीं दिया जा सकता है, आपका दोष नहीं है। नॉर इज यूर फ्रेंड, ना ही आपके दोस्त हैं उसका कोई दोष है, उसको दोष देते हैं। ही नेवर बारोज, वो कभी उधार नहीं लेता है। नॉर लेंड्स एनीथिंग, उधार देता भी नहीं है, नॉर उसको उधार। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। नॉर आई विश टू बी, ना ही मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो अब फैन बॉयज़ के बी से बट इज यूजली कहाँ यूज़ किया जाता है, टू शो ए कंट्रास्ट ऑफ आइडिया, जब हमने कोई कंट्रास्ट शो करना है किसी आइडियाज़ का या किसी भी चीज़ों का। कैसे, शी इज स्लो बट स्टेडी, वो स्लो है परंतु स्टेडी है, स्टेडी मीन स्थिर है। ही इज़ वीक बट एनर्जेटिक, वो कमज़ोर है परंतु उसमें एनर्जी की वही कमी नहीं है, वो एनर्जेटिक है, एनर्जी है उसमें। ही इज़ पुअर, वो गरीब है बट ऑनेस्ट, पर ईमानदार है। बट देखो कंट्रास्ट बता रहा है। आई कैन आंसर, मैं आंसर दे सकता हूँ, बट आई डोंट चूज टू, पर मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी चॉइस है। वी मेड सेवरल एफर्ट्स, हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, बट फेल, परंतु हम फेल हो। ये बट है जो सभी में कंट्रास्ट शो करता है, जो पहली स्टेट में उसका कंट्रास्ट ये शो कर रहा है। तो बट का दूसरा मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर समथिंग और समवन, बाकी सभी चीज़ों का मीनिंग बताता है, बट लेकिन किसी चीज़ या किसी पर्सन को छोड़ के बाकी जब सभी चीज़ों का मीनिंग बोलना हो तो बट यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट यूज़ करता है, एक्सेप्ट मीन, बट का मीन्स इस सिचुएशन में एक्सेप्ट निकलता है। कैसे, एवरी पर्सन बट हेमंत वाज प्रेजेंट,
हेमंत को छोड़ के सभी भी प्रेजेंट थे, हाजिर थे। बट का मीनिंग ये एवरीबॉडी बट करिश्मा एंजॉयड द शो। करिश्मा को छोड़ के सभी ने शो को एंजॉय किया, इसका मीनिंग ये निकलता है। बट फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के सिवाय आई मे हैव बीन ड्राउन्ड, मैं तो डूब गया होता भाई, बट आपकी हेल्प ने बचाया। यू नेवर कम हेयर, आप यहाँ कभी नहीं आते हो। बट टू स्टील, जब आते हो तो सिर्फ चोरी करने, कुछ ना कुछ स्टील करने आते हो यहाँ। तो अब फैन वो है कि ओ से और इंडिकेट्स दैट वन ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल। आपके पास कोई ऑप्शंस हैं, उनमें से एक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वो कैसे? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेना चाहोगे या कॉफ़ी लेना चाहोगे। और यहाँ पे ही मस्ट रिजाइन, या तो जो रिजाइन कर दे, और ही विल बी डिसमिस्ड, या उसको फिर डिसमिस कर दिया जाएगा। टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो, और यू विल बी इल, या फिर आप बीमार पड़ जाओगे। ये और बता रहा है। आई डोंट नो हाउ टू सिंग, मुझे गाना नहीं आता और तैरना भी नहीं आता। ये और बता रहा है। ही में स्टडी लॉ, वो लॉ पढ़ सकता है, या फिर मेडिसिन पढ़ सकता है, या फिर इंजीनियरिंग पढ़ सकता है। ये और ऑप्शन बता रहा है उसके लिए। ही वुड लाइक टू लीव, वुड यू लाइक टू लीव और वेट टिल द रेन स्टॉप, आप जाना चाहोगे या के रेन के, बारिश के बंद होने तक आप वेट करना चाहोगे। फैन वॉइस के वाई से येट शोज कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट दिखाता है दो चीज़ों में, विरोध दिखाता है, और ज्वाइन, और जहाँ दो चीज़ों को, अपोजिट चीज़ों को ज्वाइन करता है। येट इज लाइक बट, जो येट का मीनिंग है ये बट की तरह है। हाउएवर इट एम्फेसाइजेस द कंट्रास्ट इवन मोर, जो कंट्रास्ट है, जो दोनों चीज़ों में विरोध होता है, उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, उस पर स्ट्रेस करता है। कैसे? द सनसेट, सूरज अस्त हो गया। येट द मैन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने काम खत्म करना, पर फिर भी जो आदमी था उसने काम अपना खत्म नहीं किया। यू मे बी क्लेवर, आप क्लेवर हो सकते हो, चालाक हो सकते हो। येट यू कैन नॉट सक्सीड, फिर भी आप सक्सीड नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते विदाउट लेबर, लेबर के बना। ही फेल्ड रिपीटेडली, हर एक बार, कई बार फेल हो गया, प्रत्येक बार फेल हुआ। येट ही इंटेंड्स टू ट्राई अगेन, फिर भी वो दोबारा ट्राई करने की उसकी इच्छा है, मंशा है। आई हैव गिवन हिम माई एडवाइस, मैंने उसको एडवाइस दी थी। येट ही हैज़ डन दिस फूलिश थिंग, फिर भी उसने ये मूर्खों वाली बात कर दी है। तो फैन बॉयज का लास्ट वर्ड एस से सो इज यूज टू शो ए रिजल्ट, एक किसी चीज़ का रिजल्ट शो करने के लिए सो को यूज़ किया जाता है, दिखाने के लिए, किसी चीज़ का ये रिजल्ट दिखाता है। कैसे? ही लव्ड मी सो आई वीप फॉर हिम, वो मुझे प्यार करता था इसलिए मैं उसके लिए रोती हूँ या रोता हूँ। ही राइट्स इलेजिबली, इलेजिबली जिसको पढ़ा ना जा जाए, वो ऐसा लिखता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। सो इसलिए आई कैन नॉट रीड हिज लेटर, मैं उसका लेटर पढ़ नहीं सकता हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझ लेना चाहिए। सो आई स्पोक प्लेनली, इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में प्लेनली बोला है, घुमा फिरा कर नहीं बोला। फाइट वाज यूजलेस, जो फाइट थी वो यूजलेस थी, कोई मीनिंग नहीं निकलता था। सो ही गेव अप, तो उसने हार मान ली, उसने छोड़ दिया। ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। सो रिजाइन, सो उसने वहाँ से रिजाइन कर दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनकी आगे 4 सब कैटेगरीज और हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी है सब कैटेगरी क्यूमुलेटिव। ये क्यूमुलेटिव क्या है? विच एड वन स्टेटमेंट टू अनदर, ये एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट और ऐड करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए एक दूसरे को दोनों क्लासों को सपोर्ट करते हैं। कैसे? एंड इज मोस्ट यूज, उसमें सबसे ज़्यादा एंड है, तो एंड को हमने आगे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। ही वोक अप एंड हरीड टू द ऑफिस, उठा और दफ्तर के लिए भाग गया। ही वेंट शॉपिंग फॉर हाउस होल्ड्स, वो हाउस होल्ड्स की चीज़ें खरीदने के लिए गया। एंड शी क्लीन्ड, वो घर पे उसने सफाई की।
ही इज़ वेरी क्लेवर एंड शार्प। इस तरह से एंड को यूज़ किया जाता है। तो क्यूमुलेटिव में कुछ और कंजंक्शंस भी हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ पे, एज वेल एज, आल्सो, बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, नाउ। कैसे? ए टीचर शुड एंटरटेन एज वेल एज टीच। टीचर को एंटरटेन भी करना चाहिए पढ़ाने के साथ साथ, एज वेल एज। ही शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयज। मेरी ट्रबल्स को और जॉयज को, दुख दर्द दोनों को और खुशी को शेयर करता है, उसमें शरीक होता है। नो आंसर इज आल्सो, नो आंसर इज आल्सो ए आंसर। अगर हम आंसर नहीं देते वो भी एक आंसर होता है, आल्सो। टाइम्स ऑफ ग्रेट चेंजेस आर आल्सो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। जब कोई बहुत बड़ी चेंज होती है तो उस वक्त अनसर्टेनिटी भी होती है, कोई निश्चित नहीं होता क्या होना है। तो अब बोथ कंपनी डील्स बोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी नॉट ओनली बट आल्सो, ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच। नाउ दैट, नाउ आई एम मैरिड, आई डोंट गो आउट फॉर इवनिंग। अभी मेरी शादी हो गई है, मैं शाम को अकेला बाहर नहीं जाता। और दूसरी कैटेगरी क्या है? एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो क्या है? जो ज्वाइन अपोजिट, जो अपोजिट या कंट्रास्टिव पार्ट, जो विरोधी पार्ट हों सेंटेंस के, जब उनको जो ज्वाइन करते हैं वो एडवर्सेटिव हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे बट और जेट दोनों को हमने ऊपर देख लिया है। ही इज थिन बट स्ट्रॉन्ग, वो भी पतले हैं बट दुबले हैं बट स्ट्रॉन्ग है। ही इज पुअर येट ग्रेसफुल, वो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल है, धन्यवादी है किसी का। ही इज अग्रेसिव, अग्रेसिव है बट काम है, इस तरह से। तो एडवर्सेटिव में कुछ और भी कंजंक्शंस हैं फैन वॉइस के बिना। स्टिल, वेयर एज, नेवरदीलेस एंड वाइल। स्टिल एज ए कंजंक्शन मीन्स येट, वो येट की तरह है बट येट, इस तरह। वी ट्राई टू हेल्प हिम बट स्टिल दे वर हैप्पी। हमको कोशिश करने, हेल्प करने की कोशिश की बट वो तो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। इट हैज़ बीन ए वीक, एक हफ्ता हो गया है, बट आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम जेट लैग। वो जेट लैग होता है तो आपको थकान होती है, जहाज़ में सफ़र करते हैं एयर में, तो उसके बाद थकान होती है, उसका मैं अभी भी उसकी तकलीफ़ है मुझे। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी नेवरदीलेस के लिए, बट शी नेवरदीलेस, फिर भी इवन देन शी केप्ट वर्किंग, वो काम करती रही। वेयर एज कंपेयर्ड विद द फैक्ट, फैक्ट्स को कंपेयर करता है। वेयर मीन अब आप किसी दूसरी फैक्ट के साथ कंपेयर करना हो। यूज टू इंडिकेट कंट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और आइडियाज। कैसे करते हैं? ही मस्ट बी 60, वो 60 साल के लगभग है। वेयर एज हिज वाइफ लुक्स अबाउट 30, दो फैक्ट्स को जब कंट्रास्ट करते हैं, उसकी जो वाइफ हो 30 की ही लगती है अभी। ही लव्स टू हॉलीडे अब्रूड, वो बाहर छुट्टियों बताना चाहता है, वहाँ जाता है छुट्टियों में। वेयर एज, परंतु जो उसकी वाइफ है वो घर पे ही रहना चाहती है। तो इस तरह एडवर्सेटिव में वाइल ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग इज हैपनिंग, जब कोई और चीज़ हो रही है उसी समय पे कुछ और चीज़ हो, ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और एट द सेम टाइम, और या उसी समय, एज समथिंग, दो चीज़ों में ड्यूरिंग और एट द सेम टाइम दोनों में फ़र्क है। कोई चीज़, कोई काम हो रहा था उसी के दौरान हुआ या उसी समय, इसमें दोनों में फ़र्क। ऐसे ड्यूरिंग द टाइम कैसे यूज़ किया जाता है? थेफ्ट मे हैव बीन कमिटेड वाइल वी वर asleep, जब हम सोए पड़े थे उस वक्त चोरी हो गई होगी, की होगी चोरों ने वो चोरी की। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जितनी देर होप है उतनी देर, जितनी देर लाइफ है उतनी देर होप है। अभी एट द सेम टाइम कैसे? द गर्ल सैंग, लड़कियां कोई गीत गा रही थी, द बॉयज प्लेड वाइल द बॉयज प्लेड। द गर्ल सैंग वाइल द बॉयज प्लेड। While he found fault, he also praised, उसने उसमें कोई गलती भी निकाली, उसी समय साथ साथ उसने उसकी प्रेज भी की। अभी नेक्स्ट कैटेगरी है कोऑर्डिनेटिंग में अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग। अल्टरनेटिव विकल्प जो बताते हैं। एक्ट एज लिंकर टू ज्वाइन टू अल्टरनेटिव सिचुएशन, जब दो सिचुएशन में विकल्प आपके पास मौजूद हो। वेयर चॉइस इज पॉसिबल, जब आप कोई पॉसिबल, आप उनमें से कोई दो सिचुएशन में से आपके पास विकल्प है, चॉइस आप कर सकते हैं।
और नॉर हम दोनों को ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन लीव और स्टे, आप जा सकते हैं या रुक सकते हैं, आपकी इच्छा है। यू कैन रीड ईदर ए नॉवल और ए प्ले, या एक नॉवल पढ़ लो या कोई प्ले पढ़ लो, नाटक पढ़ लो। नीदर कैन ही अफोर्ड ए कार, ना कार को खरीद सकता है ना कोई बाइक खरीद सकता है। नीदर कैन ही अफोर्ड ए कार नॉर ए बाइक। अब अल्टरनेटिव में कुछ और, ईदर, नीदर, एल्स, अदरवाइज कैसे यूज करते हैं। ईदर ही इज मैड, या तो वो पागल है, और ही फेन मैडनेस, जहाँ वो फेन में नाटक करना है, जहाँ वो पागलपन का नाटक करता है। नीदर ए बारोर नॉर ए लेंडर भी, ना लोगों से उधार लो ना ही किसी को उधार दो, ना बारोर बनो ना ही उधार देने वाले बनो। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, आप तेज चलिए अन्यथा आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकेंगे, उससे आगे नहीं निकल सकेंगे। स्टडी, पढ़िए, एल्स यू विल फेल, अन्यथा नहीं तो आप फेल हो जाओगे। कॉल होम, घर पे फ़ोन करो, अदरवाइज योर पेरेंट्स विल स्टार्ट वरिंग, अदरवाइज अन्यथा वरना आपके जो पेरेंट्स हैं वो उनको चिंता होने लगेगी। कम इन, अंदर आ जाइए, अदरवाइज यू विल गेट वेट, नहीं तो आप भीग जाएंगे। अभी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इलेटिव। इलेटिव मीन जब इलेटिव कंजंक्शन शो इन्फ्लुएंस, रिजल्ट और इन्फ्रेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इलेटिव कब, जब एक सेंटेंस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट पर आप कोई इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं उसका, जहाँ कोई उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं क्या, और अनुमान लगाते हैं, जहाँ कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इस तरह से इन्फ्लुएंस, रिजल्ट, इन्फ्रेंस, कोई अनुमान लगाते हैं, कोई उसका प्रभाव पड़ता है, जहाँ कोई रिजल्ट निकलता है, नतीजा निकलता है। तो कैसे, फार एंड सो हम ऊपर देख चुके हैं। जो समथिंग सर्टेनली फेल इन, फार आई हार्ड ए स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है, अब पानी में या किसी लिक्विड में कोई चीज़ दिखती है, जो आवाज़ आती है उसको स्प्लैश कहते हैं। जो तैरते हैं, हाथों की पैरों की आवाज़ होती है, वो भी स्प्लैश होती है। कुछ ना कुछ जरूर गिरा है पानी में या किसी लिक्विड में, क्योंकि मैंने कोई आवाज़ सुनी है। हिज वाइफ इज इल, उसकी वाइफ बीमार है। सो ही कैन नॉट अटेंड दी क्लास, वो क्लास में ऑफिस में नहीं आ सकता। क्लास तो नहीं जा होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। सो आई वांट, तो मैं कार खरीदना चाहता हूँ। आई बिगैन टू फील नर्वस, मेरे नर्वस होना, चिंता थोड़ी सी हो गया, परेशान थोड़ा सा। फार, क्योंकि एग्ज़ाम वाज टू बिगिन बिफोर, 2 घंटे से पहले एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। इलेटिव में हैंस और बिकॉज भी होते हैं। पहले बिकॉज भी ने क्योंकि, किसका रीज़न जब बताते हैं। बिकॉज इंट्रोड्यूसेस ए सबऑर्डिनेट क्लास ऑफ काज एंड रीजन, बिकॉज यूज़ करते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास आती है, वो आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं। उसका रीज़न बताता है किसी चीज़ का, बिकॉज किसी चीज़ का जो पहले गई उसका रीज़न बताता है। जैसे फार, एवरीवन लेफ्ट अर्ली, हर एक प्रति जल्दी चलेगा। बिकॉज देयर ए फाइट इन द फंक्शन में कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए सभी पहले से ही चले गए। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों, बिकॉज आई हैव टू अटेंड ए मीटिंग ऑन मंडे मॉर्निंग, मैं मंडे मॉर्निंग वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करनी है, मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं जल्दी उठा आज सुबह। आई वेंट टू ऑफिस विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाने के बिना ही ऑफिस चला गया। आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मेरे साथ एंग्री हो। क्यों, बिकॉज आई ओपन दी लेटर। हैंस कंसिक्वेंस, देखो बिकॉज रीजन बताता है, हैंस कंसिक्वेंस उसका रीजन का रिजल्ट बताता है। रीजन पर आवर सर्वर्स वर डाउन, हमारे सर्वर डाउन है। हैंस डिलेड द रिस्पॉन्स, इसलिए जो हमारा रिस्पॉन्स था वो डिले हुआ। अगर बिकॉज लगाना होता, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिलेड बिकॉज आवर सर्वर, ऐसा होना था। शी डिड नॉट हैव मनी टू बाई द फ्लाइट टिकट, उसके पास फ्लाइट की टिकट के लिए पैसे नहीं थे। हैंस, इसलिए शी कैंसल्ड हर ट्रिप।
तो अब जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, उनको यूज़ करने के रूल क्या है? रूल बेसिकली कॉमा के ही हैं, बाकी तो हमने ऊपर देख लिया है उनका मीनिंग क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन यूजिंग कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लासेस, इसमें जब इंडिपेंडेंट क्लासेस को यूज़ करते हैं, जब दोनों का एक जितना इंपॉर्टेंस होती है, एक बराबर का रैंक होता है, पुट ए कॉमा बिफोर देम, उसके बाद कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज़ करना है आपने। कैसे? आई हैव टू लीव फॉर यूएसए, मैंने यूएसए जाना है, उसके बाद कॉमा, सो आई कैन नॉट स्टे, ऊपर भी हमने कॉमा यूज़ किया हुआ। नेवर यूज ए कॉमा बिफोर कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन व्हेन कंडक्ट, कभी यूज़ नहीं करना टू आइटम्स और वर्ड, जब आप इंडिपेंडेंट क्लासेस को नहीं कर रहे, अब आप वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ को आइटम्स को कनेक्ट। जब आप क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कई बार ऑब्जेक्ट भी हो, तब आपने कॉमा यूज़ करना है। जब वर्ड्स यूज़ करना है, जहाँ फ्रेजेस यूज़ करनी है, वहाँ पे आपने कॉमा यूज़ नहीं करना है। ही रेड ए नॉवल एंड ए शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है। तो भी थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है जब आप किसी सेंटेंस में किसी चीज़ों की लिस्ट बताते हैं, उसके बाद जो आखिरी आइटम होती है उसके पहले कॉमा यूज़ करना है कि नहीं करना है। जैसे कैथरीन इज कुकिंग फ्राइड राइस, पोटैटो राइस एंड कॉर्न, यहाँ पे हमने एंड लास्ट जो वर्ड है उससे पहले, एंड से पहले कॉमा यूज़ किया है। उसी सेंटेंस में कैथरीन इज कुकिंग फ्राइड राइस, पोटैटो फ्राइज एंड कॉर्न, यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं किया। और लास्ट जो लिस्ट आपने यूज़ करनी है उससे पहले आपने एंड से पहले कॉमा यूज़ करना है या नहीं करना है, इसके बारे डिफरेंट व्यूज़ हैं। जो ग्रामेरियन हैं, या ग्रामर के जानने वाले हैं, या ग्रामर को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके विचार मिलते नहीं हैं। कुछ कहते हैं कॉमा यूज़ करना चाहिए, कुछ कहते हैं कॉमा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो एंड के पहले कॉमा यूज़ किया गया लिस्ट में, उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है वो कहती है कि आपने कॉमा यूज़ करना है, बाकी कहते हैं ये सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये कॉमा को यूज़ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कैसे सेंटेंस है? आई लव माई पेट्स चॉकलेट एंड पिज़्ज़ा, मुझे अपने पेट्स चॉकलेट और पिज़्ज़ा पसंद है। तो यहाँ हमने कॉमा यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल सकता है? ये जो चॉकलेट्स हैं, जो पिज़्ज़ा है, ये पेट्स के नाम, ऐसा मीनिंग निकल सकता है। दूसरे में आई लव माई पेट्स चॉकलेट्स, एक कॉमा लगा दिया, एंड पिज़्ज़ा, अभी ये तीनों चीज़ें अलग अलग शो हो रही हैं। एक सेंटेंस और, दिस ब्लैंकेट इज अवेलेबल इन रेड एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड एंड वाइट, रेड एंड ब्लू। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते यहाँ पे, तो क्या रहेगा? ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड एंड ब्लू, ये एक ही पढ़ा जाएगा। तो एक कॉमा कई जगह, जब कोई सेंटेंस का मीनिंग कॉमे के साथ ज़्यादा क्लियर हो तो यूज़ कर लेना चाहिए। तो अभी ये देखो, इनमें जो सेंटेंस है, इनमें जो ऑक्सफोर्ड कॉमा है, ये मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो 2 कैटेगरी और हैं, तो हमने ऊपर देखी थी, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसको आप इस वीडियो के इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट आप जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं, और भी वीडियो हैं काफ़ी और आने वाली हैं, तो उनको आप समय पर देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।